तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं रेजो एक्स, विवेक कश्यप, लकी गेमर एफएफ, अनिरुद्धा देवनाथ 597, सौरव यादव 1047। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो अपनी टीचर यांगची थी वह अपने कपड़ों को उतारते हुए सीधे तालाब में पहुंच चुकी थी। और तालाब में जैसे ही वह उतरती है तो लिएन उसके और अपने हाथों को बढ़ाकर कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे हमारा कनेक्शन और भी बढ़ेगा और हम पूरे अच्छे तरीके से कनेक्ट रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जैसे लिएन ने उसके हाथों को पकड़ा होता है तो टीचर यांगची की पूरी बॉडी में झंझनाहट सी अचानक फैल चुकी होती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिएन अपने हाथों को और कसता जा रहा होता है और उसे अपने मतलब की ओर खींच रहा होता है। तभी जो यांगची होती है वह फील करते हुए कह रही होती है, आखिरकार ये क्या, इनके हाथ तो पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं, मानो जैसे इनकी बॉडी से इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इनकी बॉडी को छूकर मुझे यही पता चल रहा है और ऐसे हालत में लगभग ये मर चुके हैं, लेकिन मैं बिना मतलब की बिना बातों की कुछ अभी अनाप शनाप चीज़ों को सोचती जा रही हूँ, जो कि इस समय सोचना बिल्कुल ही महत्वहीन चीज़ें हैं। मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि मेरे कारण किसी भी तरीके से यंग मास्टर लियन को कुछ भी हो जाता है तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यही सोचकर वह अपनी बॉडी के अपनी जो उसकी बॉडी है स्पेशल जिस एनर्जी के लिए, उस एनर्जी को फैलाते हुए अपने हेयर्स को चारों ओर मतलब कि फैला रही होती है, उनमें एनर्जी डाल रही होती है ताकि लियन को अच्छे तरीके से कवर किया जा सके और उसे बॉडी में पूरी तरह से गर्मी पहुंचाई जा सके और उसे पूरी तरह से हील करने के लिए उसे सही एनर्जी मिल सके। हम देखते हैं लियन भी उस चीज़ को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यांगची इतनी जल्दी अपने बॉडी को इस लेवल तक ले जाएगी और वह इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाएगी। और हम देखते हैं लियन अपने आँखों को बंद करते हुए कह रहा होता है, यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है जो मुझे अच्छी फीलिंग दे रही है, ये एहसास। और हम देख सकते हैं लियन को कि वह किस तरीके का फील कर रहा है, जैसे मानो वह यांगची के बॉडी में पूरी तरह से डूब चुका हो और उसके बीच में गर्माहट को ले रहा हो, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से हील हो रही हो। वह इस तरीके के फीलिंग्स में डूबा जा रहा होता है और वह इसी तरह के फीलिंग्स कई घंटों तक लेगा अभी। इसीलिए तब तक के लिए हमारा सीन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक सिटी को और उस सिटी की ओर आसमान में एक तारे से चमकता है और हम देखते हैं वह चमकने वाली चीज़ वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट होती है, जो वहाँ स्पेस में ट्रैवल करते हुए लास्ट में यहाँ पर इस सिटी की ओर पहुँची है और धाम से आकर इस सिटी के गेट पर गिरती है। जिसे गिरते हुए देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं, अरे भाई आखिरकार ये क्या है, यह कहाँ से अचानक से आ गया, यह तो ऊपर से गिरा है ना। फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक आइस वाले एरिया को दिखाया जाता है, जो कि होली रीजन का लैंड स्नो एरिया है, जहाँ पर चारों स्नो स्नो ही फैला हुआ है। और फिर हमें इसी एरिया के अंदर एक और ग्रुप ब्रांच को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर होली क्षेत्र का खुफिया विभाग होता है, जो जानकारियों को एक्सेप्ट करता है और जानकारियों को दूर तक पहुँचाता है, लोगों से कनेक्ट रहता है। और हम देखते हैं कई सारे लोग लंबे चौड़े लिफाफे खोलकर अपने माथे में एक बंदा कुछ कुछ लगाकर इन्फॉर्मेशंस को ले रहा होता है, जिसे बाकी बंदे लिख रहे होते हैं कागज़ों पर, सभी चीज़ को नोट डाउन कर रहे होते हैं कि चारों ओर आखिरकार इस रीजन में चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो दौड़ते हुए कैसी और एरिया की ओर जाते हुए कहता है कि डिप्टी कमांडर बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और हमें इस एरिया का मतलब इस खुफिया विभाग के डिप्टी कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि इस नींद में होता है। वो उठते हुए कह रहा था, आखिरकार ऐसी क्या चीज़ आ गई जो मेरी नींद से भी इम्पोर्टेंट है। क्या यहाँ पर चेन डुआनतियान ने दोबारा शादी कर ली, या कोई बेइमिंग पैलेस ने फिर से एक छोटे मोटे सेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इसके बारे में बताया जाता है, यह खुफिया विभाग का डिप्टी कमांडर, इसका नाम वेंसु है। तभी इसके सामने वाला बंदा इसे एक जेट को दिखाते हुए कह रहा होता है, इसे देखिए लॉर्ड, कृपया इसे ध्यान से देखिए। और हम देखते हैं जब वह उस चीज़ को देख लेता है और फिर कहता है, ये क्या, सोंग युवांग सिटी से वहाँ पर डीमन जाति का अचानक से खोज हुआ है, वहाँ पर अचानक से डिमोनिक क्लैन के लोग आ चुके हैं और हमारे होली रीजन के जो वहाँ पर इन्फोर्सर्स थे, मतलब कि गार्ड्स, उन्हें भी मार दिया गया है। तो बंदा बोल रहा था, यह जानकारी गोल्ड एसोसिएशन ट्रेंड द्वारा नंबर 19 के कैप्टन लू जी द्वारा भेजी गई है। यह निश्चित तौर पर सही जानकारी है, आपको इसके बारे में पहल करनी चाहिए। कुछ दिन पहले यह खबर भी आई थी कि जो फोरफोल गेट का टेंजी है वह डिमोनिक क्लैन के लोगों के साथ मिलकर कुछ करने की साजिश कर रहा है और उन शैतानों की जो इतनी हिम्मत कि उन्होंने होली क्षेत्र के लोगों को भी मारने की कोशिश की है अब। तो हम देखते हैं ये सुनकर वो कह रहा होता है, अरे यार, वहाँ पर स्टार मून इल्यूजन से कोई न्यूज़ तो नहीं आया है ना, तो कुछ खास तो नहीं है। तो कहता क्या, कुछ भी खास नहीं है, आप क्या करें। और फिर हम देखते हैं वह वापस से लेट जाता है
और बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, हो सकता है कि यह कोई जंगली शैतान हो जो इधर-उधर घूम रहा होगा और कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। सोंगयुआंग सिटी में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम सुप्रीम लेवल के एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। क्या वहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ा करने की हिम्मत भी करेगा? क्योंकि वहाँ पर अभी हाल-फिलहाल में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो गया होगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। हम फिर से मैं सो रहा हूँ, यहाँ पर अभी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, वे लोग सँभाल सकते हैं। बिना किसी बड़ी खबर के मुझे बिल्कुल भी मत जगाना। तो ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या? लेकिन वे हमारे इंटेलिजेंट जो एजेंट थे, वहाँ पर उन लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उन सिटी के लोगों से। और वे जो शैतान ने हमारे लोगों को मार डाला उसका क्या? क्या यह सचमुच में गंभीर बात नहीं है? तभी हम देखते हैं एक और बंदा पीछे से आता है जानकारी लेते हुए कहता है कि डिप्टी कमांडर, यहाँ डिमोनिक कल्ट के जो चार्म वाले यूज़ करते हैं, वैसे जो लोग हैं डिमोनिक चार्म कल्ट के, उन लोगों से एक नई जानकारी मिली है। तो ये सुनने के साथ ही अचक जाता है, पूरे होशे आवाज़ में कहता है, व्हाट? क्या नई जानकारी आई है? जल्दी बताओ मुझे। मतलब कि चार्म कल्ट से आया है इसलिए। हम देखते हैं वो आकर इसके सामने बता रहा होता है सारी चीज़। ये पता चला है कि जो याओ यूए है, उसका नया पति अपना उसका देवर ही है और वह लड़का केवल 2 भाई नहीं है, बल्कि वहाँ पर कई महिलाएँ स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको उन बुड्ढों के साथ शामिल कर लिया गया है, उन्हें अपने कैप्चर में ले लिया गया है। उसने यहाँ पर पूरे सेट को अपना निजी हरम बना लिया है, रखेल-खाना। उसने इतनी अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। आखिरकार वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो कुछ भी हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे यहाँ पर पकड़ कर रहेंगे, उसे हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। आखिरकार वह इतनी सारी लड़कियों को अपने साथ कैसे रख सकता है? और फिर हम देखते हैं तोड़कर भागते हुए कहीं जाने लगता है और कहता है कि हमें इन मामलों में वो जल्दी पहल करनी चाहिए। हम उन मासूम लड़कियों को बिल्कुल भी कुछ होने नहीं दे सकते, हमें उन्हें बचाना होगा। तो हम देखते हैं ऐसे दूसरी ओर से चिल्लाते हुए रह जाता है कि डिप्टी कमांडर सोंग युवांग सिटी की जो समस्या है उसके बारे में बिल्कुल मत भूलना। वे लोग वहाँ पर डिमोनिक क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ऐसे लग रहे हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी मत भूलना, वे डेविल लोग हैं। तो उसका बगल वाला बंदा कह रहा होता है, आखिरकार ऐसी क्या जानकारी आ गई भाई सोंगीवांग सिटी से? तो अच्छी खासी सिटी है, क्या कोई समस्या है? तो फिर हम देखते हैं दोनों साइड में जाकर बातें करने लगते हैं और वो बंदा कह रहा होता है, अरे भाई इधर आओ, मेरे पास तो यहाँ पर और भी गरमा-गरम गपशप है, जानकारी है। आखिरकार तुम इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़े हो? मेरे पास रेड मून सिटी की जो सेकंड लेडी है उसके बारे में, उसकी पूरी बॉडी की माप है, सारे इंचेज़ 32, 36, 34 वाली। तो सुनकर वो कहता है, बढ़िया, बढ़िया, और भी बताओ। और फिर हमारा सीन दूसरी ओर एरिया की जाता है, जहाँ पर यह वेंसु भागते हुए यहाँ के हेडक्वार्टर पास जा रहा होता है ताकि इजाज़त ले सके, वहाँ पर जाकर लड़कियों को बचाए और अपने लिए रख ले। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्ड्स जो होते हुए कहते हैं, लॉर्ड वेंसु आखिरकार यहाँ भागते हुए क्यों आ रहे हैं? वह कह रहा होता है, रास्ते से हट जाओ, यहाँ पर कई मासूम लड़कियों की सुरक्षा की बात है, अब वो सभी मेरे हाथों में है, जल्दी हटो, गेट खोलो। हम देखते हुए लोग गेट खोल देते हुए दौड़कर जाने लगता है, वे लोग कह रहे थे साला पागल है आखिरकार। तभी हम देखते हैं मेन गेट के पास पहुंचकर थोड़ा सा रुकता है और कहता है कि खुफिया विभाग से वेंसू ने यहाँ पर लॉर्ड गोंगयांग से मुलाकात की रिक्वेस्ट की मतलब कि करता हूँ, वैसा गेट के पास जाकर बोल रहा होता है, ताकि वहाँ पर मेन गेट है या वह तो एंट्रेंस गेट था, ये मेन गेट है जहाँ से यहाँ पे सीधे किस लॉर्ड के पास मिलकर मिलेगा। तो आदेश आ जाता है, हाँ, प्रवेश करो, अंदर आ जाओ। तो फिर हम देखते हैं गेट खोलकर अंदर आ रहा होता है, तभी वहाँ पर ऊपर में इनका जो लोड होता है वह कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि युवान गाओ हान को अपने इन कल्टीवेशंस को जो इतने समय तक तपस्या की है उनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम देखते हैं युवान की रियल बॉडी होती है जो कह रहा होता है, लॉर्ड आपने इस चीज़ को ध्यान दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम देखते हैं वह लॉर्ड जो होता है वह कह रहा होता है कि आपकी जो छोटी सी आत्मा है वह आपके पास जब वापस आ जाएगी सेकंड बॉडी, तो वह आप सीधे लगता है कि 10 लेवल के भी अल्केमिस्ट बन सकते हैं और उतने लेवल के बंदों को भी चुनौती दे सकते हैं आसानी से। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम गोंग यांग है और यह होली रीजन का फिलहाल का इस एरिया का लॉर्ड है। और हम देखते हैं यहाँ पर युवान जो होता है इसके सामने झुक कर रिस्पेक्ट देते हुए कह रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी सेकंड बॉडी ने कितनी खुद को कल्टीवेट करवाया है, खुद को कितनी एनर्जी प्राप्त कर विकसित किया है। यदि मैं स्तर 9 तक पहुँच गया तो मैं निश्चित तौर पर अल्केमिस्ट की दुनिया में शीर्ष पर ही खड़ा रहूँगा। और अगर 9 टियर का अल्केमिस्ट बन जाता हूँ तो। और अगर फ़िलहाल मैं यहाँ पर 10वें लेवल के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। केवल ये कहानियों की किस्से भागे हैं कि वह इस लेवल पर भी कोई पहुँच सकता है। तो हम देखते हैं पीछे से जो वेंसु होता है वह कह रहा होता है, अगर कोई यहाँ पर कहानियों में कह रहा है तो इसका मतलब वह ज़रूर ही अस्तित्व में होगा। अगर नहीं होता तो हमारे जो एशिएंट बुक्स हैं उनमें जो यहाँ पर गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट के बारे में कहा गया है, उनका ज़िक्र क्यों ही आता? तो यहाँ पर युवान कहता, हाँ, वो भी तो है।
फिर हम देखते हैं वापस से यहाँ पर जो गाओ यांग या मुच्छड़ लोड है वह करा होता है, यदि आप अपनी उम्र में यहाँ पर 9 स्तर के एल्केमिस्ट बन सकते हैं इतने कम एज में, तो आपकी उपलब्धियाँ मास्टर तियाओन को भी पार कर सकती है, उनसे भी आप आगे निकल सकते हैं। यहाँ तक कि एल्केमिस्ट के गॉड के भी पाथ पर आप चल सकते हैं और सभी लोगों के लिए एल्केमी में एक गॉड बन सकते हैं। यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। मैं लोगों को भेजूंगा ताकि वे स्टार गेट को खोल सके और आपकी जो सोल बॉडी है उसे उठाकर यहाँ पर ला सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ डार्क डिवीजन को इस काम को सौंप दिया जाएगा, बिना किसी गलती के वे लोग इस कार्य को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर वकार होता है बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी ओर से फिर आवाज आती है, वेंसु क्या रिपोर्टिंग, आखिरकार तुम क्या जानकारी लेकर आए हो। तो वेंसु कहता है लॉर्ड, यह सब कुछ जो जानकारी है डिमोनिक चार्म कल्ट से है। वह एक बहुत ही बुरा और खतरनाक कल्ट है। मैंने जांच की है और मेरे मतलब कि लोगों ने आकर बताया है और मुझे इस चीज़ों के बारे में सुझाव दिया है कि मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहिए। वहाँ कई सारी लड़कियाँ मुसीबत में है, क्या मुझे इजाज़त है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है लॉर्ड को, आपको इतना सा चीज़ बताने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है, आप इतना बताना ही काफ़ी है क्या, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है तो बताओ। तो वह हंसते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे लॉर्ड जियाओ भी आ गए हैं तो मुझे अब आगे पीछे जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो लगभग उसे भूल गया था, लेकिन अब लॉर्ड बता देंगे। इसके पीछे एक और बंदे की एंट्री हो चुकी होती है और वह कहता है कि मैं 100 जो इन्फोर्सर्स हैं उनमें से किसी एक को भेज दूंगा वहाँ पर उन लड़कियों को बचाने के लिए, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस बंदे के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि यह होली रीजन का वॉइस कैप्टन है, जो यहाँ पर मतलब कि गार्ड्स वगैरह को, पावर्स वगैरह को संभालता है, सभी चीज़ों को मैनेज करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह फिर उससे कहता है कि वैसे यहाँ पर मेरे लोगों के द्वारा एक सूचना भेजी थी और जो आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा गया था, क्या आपने उसके बारे में बताया। यहाँ पर सोंग यिवांग सिटी से मेरे लोगों की कोई भी कनेक्शन नहीं आ रही है, कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनसे संपर्क टूट चुका है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि 2 लोग मारे गए हैं। लॉर्ड वेंसु, आप आखिरकार कैसे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो हम देखते हुए सुनकर वह हंसते हुए कहता है, यार अरे यार, मैं तो इसके बारे में बताना भूल गया था ना, मुझे यहाँ पर सोंग युवांग सिटी के बारे में नहीं पता चला। यह खबर मुझे सुबह सुबह आई तो थी, मतलब कि इसको यहाँ तक पहुँचने में साला शाम हो गया क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफ़ी सारे गपशप चलते हैं और जो भी क्रियाकांड हुआ है कि होली रीजन से 4 बंदे गए थे, उनमें से 4 या 3 गए थे, तो उनमें से केवल एक ही वहाँ से बचकर भाग पाया है और बाकी लोगों से संपर्क टूट चुका है और उससे जानकारी कुछ कुछ मिली है, नहीं मिली है उस बंदे से इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सारी गड़बड़ियाँ सुनकर यहाँ जो लोड होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और कहता है कि आप यह महत्वपूर्ण बात ऐसे ही बताने के लिए भूल गए कैसे। हम देखते हैं वेंसु कह रहा होता है, मुझे अचानक से यह याद आया ना इन्हें देखने के बाद। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि व्यापारिक गठबंधन में वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स भरे हुए उस सिटी में, तो कई राक्षस भी वहाँ पर घिराव कर ले तो कोई बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरे द्वारा लेकिन भेजे गए जो इन्फोर्सर्स थे, बंदे थे जो पावरफुल थे, वे मारे गए हैं। यह स्थिति अब मुझे सही नहीं लग रही है। यहाँ तो कुछ ना तो कुछ मतलब कि अजीब हुआ है, घटित हुआ है। तो हम देखते हैं ओनली वन जो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर जो स्टार मून इल्यूजन है वहाँ से तो कोई रिएक्शन नहीं मिला है। यह वही इल्यूजन वाला एरिया है, वही लॉक है जहाँ पर कई सारे डिमोनिक क्लैन के पावरफुल बंदे को सील करके रखा गया है आई थिंक, क्योंकि उसी को यहाँ पर फॉक्समैन को इजाज़त करने के लिए, रिलीज करने के लिए बोला जा रहा था ना एक बंदे के द्वारा। वह कहता है कि कोई नहीं जानता है कि शैतान आखिरकार वे कहाँ से आए हैं, वे डीमन आखिरकार यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लगते हैं, तभी तो वे लोगों ने यहाँ पर होली रीजन के कुछ लोगों को मार डाला। तो फिर यहाँ पर जो मोह होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि सोंग युवांग सिटी वहाँ तो मेरा ब्रदर है, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पर इस तरीके की समस्या उन सभी लोगों के रहते हुए कैसे आ सकती है। तो फिर लॉर्ड कहता है कि फॉरफॉल गेट निश्चित तौर पर इसमें शामिल है। सोंग युवांग सिटी और उनके मुख्यालय में 2 सैनिक भेजे और अधिक वे लोग वहाँ पर विरोध करते हैं, टेंगजी को अपने साथ लाने नहीं देते हैं, तो उसे पकड़कर ज़बरदस्ती लाने की इजाज़त है। तो यह सुनकर वह वॉइस कैप्टन कहता है कि लेकिन बिना सबूत के जल्दबाजी करना और उन्हें गिरफ्तार करना या उनके गिल्ड को गुस्सा दिला सकता है, भड़का भी सकता है। और साथ ही दोनों के लिए यहाँ पर जो टॉप रैंक के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक मार्शल सोवरेन को ही भेजना पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनकर वह कहता है कि बेहतर होगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें ही खुद वहाँ जाना चाहिए कमांडर। तुम वहाँ पर जाओ और टेंजी से पूछताछ करो, यदि वह तुम्हें वहाँ कुछ गड़बड़ लगता है उसके पास और किसी तरीके से उस पर शक होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तथा बाद में उसे सही ठहराया जा सकता है अगर उसे कोई गलती नहीं है तो। यह सुनकर वह कहता है कि ठीक है लॉर्ड, जैसा आप कहें। फिर वह कहता है कि सोंग युवांग सिटी के लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही है और नान फेंग सुआन एकांत में अभी तक बैठे हुए हैं, कोई उपयुक्त जानकारी नहीं है।
कोई उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं है जो वहाँ पर सारी जानकारियाँ हमें दे सके। तो फिर हम देखते हैं कि जो युवान होता है वो कहता है लॉर्ड, मेरा वहाँ पर कोई है जान पहचान का जो कि वहाँ पर थाउजेंड ट्रेजर टावर से बिलोंग करता है और उसका नाम ली से स्टार्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि उसे भी अपने साथ लेकर आया जा सके। ये यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया है कि किसके बारे में बोल रहा है, बट मुझे लगता है आई थिंक लियन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोह है तो उसने इसके बारे में बताया होगा। तो हम देखते हैं सुनकर लॉर्ड कहता है वह योग्य तो होगा ना, परंतु होली क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह आवश्यक रूप से आदेशों का पालन भी तो नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है होली क्षेत्र के आखिरकार लो आदेश को मतलब कि आयरन रूल को कौन तोड़ सकता है। यहाँ पर उसका विरोध करने की सामना किसी में नहीं है। हम आदेश नहीं देंगे, हम केवल उसे इनवाइट करेंगे ताकि वे लोग यहाँ पर सीधे आ सकें। किसी को इनविटेशन भेजने की बात हो रही है। हम देखते हैं जो वाइस कैप्टन होता है वो कहता है मुझे अकेले जाने दो, लेकिन वहाँ टेलीपोर्ट सर्कल टूट चुका है, ज़बरदस्ती प्रवेश करना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को खर्च करने वाला काम होगा। तभी लॉर्ड से आवाज़ आती है कि पहले इस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करो। अगर कोई यहाँ पर हमारे आदेश को मना करता है तो हम उसका बाद में हल अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। वेंसु, सारी जानकारी सीधे मेरे पास आनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो वह कहता है जैसा आपका आदेश लॉर्ड, अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हैं कुछ समय बीतता है। उसके बाद यहाँ बाहर एरिया का सीन जहाँ पर यह पर लगी परा उड़ने के लिए तैयार होता है जाने के लिए, और वह कह रहा होता है लॉर्ड युवान, आप जिस व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं वह वास्तव में एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो वह कहता है कि अरे यार कोई समस्या नहीं है, अपनी जो तुम्हारी क्षमता है ना उसकी वजह से वह बिल्कुल भी वहाँ पर तुम्हारे आदेश को मना नहीं करेगा। वह निश्चित तौर पर जान जाएगा कि आप आ रहे हैं। यदि वह आपसे बचता है तो इसका मतलब है कि वह आपको मतलब यहाँ स्वीकार करता है, मिलना नहीं चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वह स्वीकार करेगा, वह मिलेगा आपसे। तो वह कहता है कि मुझे आशा है कि मैं अलविदा कह सकता हूँ लॉर्ड इवान, चलता हूँ अब। तो वह कहता है हाँ, आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया, आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से ट्राई करना। फिर वापस से देखते हैं मो कह रहा होता है कि मास्टर, क्या सोंग इवांग सिटी की हालत इतनी सीरियस है, उन्हें यहाँ पर लॉर्ड गोंगजी यू को बुलाने की ज़रूरत भी है? और तो हम देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ पर क्या चल रही है, वहाँ से हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम आराम करो, और सोंग युवांग सिटी में कई सारे एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। तुम्हारा भाई भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकाश में आ गया होगा सभी के नज़रों में, तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और तुम्हारा भाई ना जाने किस तरीके का है, मतलब कि कैसी उसकी कैटेगरी है मुझे नहीं मालूम है। मैं यहाँ पर जो कर सकता था मैंने किया है। मैंने यहाँ पर यू को सिर्फ सावधान रहने की सलाह दी है, तो संभवतः है कि वह वहाँ पर इन छोटी सी चीज़ों को समझ जाएगा। संभावना यहाँ पर है कि वह अच्छे तरीके से इन कार्यों को कर ले। फिर वे लोग चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हमने अपनी पिछले कुछ सालों के कई सारी चीज़ों को घटते हुए देखा है और उनके बारे में बातें नहीं की है। और लियन के बारे में मैं जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे उसके बारे में और भी बताओ। क्या वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बंदा है, इंटरेस्टिंग है? और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लियन के इंटरेस्टिंग कार्यों को दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगची के कपड़े पड़े हुए होते हैं। तालाब में यहाँ पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा होता है। ईन और यांग एनर्जी आपस में मिल रही होती हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी दी जा रही होती है। और हम देखते हैं इस घुलन-मिलन में यांगची और लियन दोनों ही एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, घुल रहे होते हैं, एनर्जी की ट्रांसफ़ॉर्म हो रही होती है। लियन पूरी तरह से यहाँ पर इसकी एनर्जी को चूस रहा होता है, अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। यांगची भी यहाँ पर बहुत तरीके अजीब-अजीब तरीके के फीलिंग्स को फ़ील करके अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी लियन को देने की कोशिश कर रही होती है। फिर लियन धीरे से अपने आँखों को खोलते हुए कहता है कि इनकी जो चेतना है, वह कोइंसिडेंस है, वह धीरे-धीरे इस गर्मी में डूब रही है और यह पूरी तरह से प्योर हो चुकी है और रिफ्रेशमेंट मुझे फ़ील करा रही है। ऐसा मानो जैसे तुम सर्दियों में नहा लो और नहाने के बाद धूप के सामने आराम से धूप की गर्मी लेते हुए फील करो अपनी पूरी बॉडी में। यह इस तरीके का एहसास है जो मुझे इस तरीके के सुख दे रहा है। और वह अपने आँखों को बंद करता है, कहता है यह कोमल सुगंध और स्पर्श मेरी बॉडी में, मेरी इंद्रियों में भरी जा रही है, घुलती जा रही है, मिलती जा रही है। तभी वह कहता है एक मिनट, आखिरकार ये क्या है? और वह अचानक से अजीब फील करता है और वह शर्मा जाता है, ब्लश कर रहा होता है और वह नीचे की ओर देख रहा होता है यांगची को ही। और हम देखते हैं कि यहाँ यांगची पूरी तरह से इसकी बॉडी में लिपट चुकी होती है ताकि अपनी एनर्जी को दे सके। बट हमारा लौंडा यहाँ पर कुछ और चीज़ को भी फील कर पा रहा होता है। हम देखते हैं यांगची यहाँ पर इसकी बॉडी को चूम रही होती है, जिसकी वजह से वह भी ब्लश कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है रियल रीज़न जिसकी वजह से हमारा लौंडा यहाँ अजीब फील किया था। और हम देखते हैं इसके यहाँ पर टावर में नेटवर्क पकड़ रहा होता है, जो कि यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है, झंझनाहट से फैल रही होती है और यांगची पूरी फौज में इसे गर्मी देने की कोशिश कर रही होती है। ओह गॉड, एक बार हिला दे।
तो लियन इसे धरता है और फिर से वापस से अपनी बॉडी में चिपका देता है। फिर हम देखते हैं यांगची सांस लेने के लिए थोड़ा सा फिर ऊपर की ओर उठती है और सांसों को भरी हुई होती है कि तभी लियन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पूरी तरह से अपने आप को अनकंट्रोल करते हुए यहाँ पर उसे चूमना स्टार्ट कर देता है और उसकी एनर्जी को लेने लगता है। ऐसा करते हुए देख यांगची भी एक पल को हैरान हो चुकी होती है। उसकी आंखें यहाँ पर बड़ी बड़ी हो चुकी होती है। वह अपने हाथों से समझ नहीं पा रही होती है कि रोके या फिर और इसे करने दें। और इसके इसी सीजन के फर्स्ट किसिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। काफ़ी देर के बाद राइटर ने फैन सर्विस दी है, तो अपनी ओर से अपना भी सपोर्ट देना। फुल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, कम से कम 500 लाइक्स कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।